कई बार देखा है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है या कोई वर्ल्ड कप होता है तो कई दिनों पहले फिर टिकटों की बुकिंग ओवर हो जाती है। मैच में स्टेडियम खचाखच भरा होता है। Clipped away, and that will hurry away for 4. It's away, no one at deep mid-wicket. And he gets the runs. This might run away to the boundary. This will fall short, will it? Oh, has he taken it? If he has, it's a brilliant catch. Pace again, it gets the top edge, it should be taken. I think it's Kohli getting underneath it. In fact, it's Jadeja. This might be out. Taken comfortably. That's a good catch in the deep. Virat Kohli, the catcher. Oh, that looks like a big one. Yes, it is. Somebody will catch it in the crowd. There's another one. It's flatter, but once again, it's gone into the stands. All gone. Yes. It's the Dhoni-Jadeja combination yet again. Up in the air. Fine leg, sets himself, should take the catch, does take the catch. And again, the full delivery. Oh, it's gone a long way up. This will take some catching, extra cover, mid-off. Has he taken it? Yes, he has. Oh, ball name, too quick for the left-hander, and he's played on. Got him again. Once again the extra pace. Inside edge. Onto the stumps. Catch it! Right, that's in the air, but might go beyond for 6. Long leg looked interested. Oh, he's in control of that. That is Yuvraj Singh at his imperious best. Fielder in the deep, he will complete the catch. This is just the wicket that Pakistan needed. Someone turn the volume off at the Eden Gardens. And there's the 50 of Virat Kohli. Dhoni special. 1 run needed. There's the run. So many times with Dhoni hitting the winning runs in a crucial game. And we have the result of the India-Pakistan match. Virat Kohli 55 not out, and India won this by 6 wickets. He doesn't bowl as much as he used to. कभी भी कोई बाउंड्री लगती है तो बड़ा जोर से शोर होता है। क्या ये सारा खचाखच में भरा हुआ मैदान या बाउंड्री लगने पर शोर अब आपको सुनाई देगा? कोरोना वायरस के बाद खेलों की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। क्रिकेट के दौरान स्टेडियम जो खचाखच भरे रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। टीमें स्टेडियम में खेलेंगी तो ज़रूर, लेकिन वहाँ दर्शक नहीं होंगे। दर्शक या तो टीवी पर या मोबाइल फ़ोन पर खेल देखेंगे। अगर आप आईपीएल के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है आप आईपीएल स्टेडियम में जाकर न देख पाएँ, और वहाँ पर खचाखच भरी हुई भीड़ का जो शोर सुनाई देता है वो सुनने को कभी ना मिले। ठीक इसी तरह कोरोना वायरस के बाद चुनाव के दौरान आपने देखा है किसी भी बड़े नेता का भाषण सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ मैदान में सुबह से इकट्ठी हो जाती है। क्या कोरोना वायरस के बाद ये भीड़ कभी भाषण सुनने के लिए मैदान में जा पाएगी? क्या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर पाएंगे जो कभी तक करते थे? क्या भारत के मतदाता एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए लंबी लंबी लाइनों में कतार लगा पाएंगे? जैसे सामान की ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार की भी ऑनलाइन डिलीवरी होने लगेगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन कंपेनियन और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। भारत में राजनीतिक पार्टियों के वोटर का डाटा इस्तेमाल करना होगा।
अपना वोट डेटा के आधार पर ही डाल पाएंगे। नेताओं को रैलियां करने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो चुनाव प्रचार की सारी सामग्री मोबाइल फ़ोन पर ही भेज देंगे और इसके लिए किसी मैदान में धूप में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि आपके स्थानीय नेता आपके घर घर वोट मांगने की बजाय चैट के माध्यम से वोट मांगें। लोगों का अपना वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। लोग ऑनलाइन ही किसी मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से वोट डाल पाएंगे। ऐसा भविष्य में संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चेहरा पहचानने में सक्षम है। इसी के ज़रिए आपसे ऑनलाइन वोटिंग भी करा ली जाएगी। दोस्तों, इस टाइप की और भी नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारियाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।